कुछ टाइम पहले तक मैं बाकी सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखता था, माय फर्स्ट यूट्यूब इनकम, माय टोटल यूट्यूब इनकम रिवील्ड, ये सब। और मैं उनको देखकर काफ़ी मोटिवेट होता था, सोचता था कि एक दिन मेरी भी इनकम आएगी तो मैं उस पे वीडियोस बनाऊंगा, और आज मैं वही कर रहा हूँ। एंड आई होप इस वीडियो से तुम्हें बहुत सारी मोटिवेशन मिले और तुम्हें फील हो कि हाँ, अगर ये कर सकता है तो मैं भी एक बार करके देखता हूँ, और फिर तुम एक दिन वीडियो बनाओ और आगे आने वाले लोगों को मोटिवेट करो। ऐसे इनकम वाली वीडियोस जब मैं देखता था ना यूट्यूब पे, तो कुछ लोग बनाते थे ऐसे कि मैं इतनी इनकम करता हूँ कि मैं ये खरीद सकता हूँ, वो खरीद सकता हूँ। मुझे ये सब नहीं पसंद, मैं तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ही दिखाऊंगा। और बाकी यूट्यूब की मिनिमम पेमेंट का थ्रेशोल्ड $100 रहता है कि मिनिमम पेमेंट आने के लिए तुम्हें $100 चाहिए, बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, मेरे पे $80 ही आ गए बैंक पे। कैसे हुआ अभी आगे बताता हूँ, बट मेन बात ये है कि एडसेंस से ज़्यादा इनकम मेरी उन सोर्सेज से हो गई जो मैंने अपने चैनल पर ऐड करे थे। जैसे अमेजॉन एफिलिएट एक ऐड करा हुआ था, एक कोचिंग कॉल वाला सेगमेंट ऐड किया हुआ था। तो एक एक करके बताता हूँ, बट ये मैं सोचना कि इसके तो 10 ही वीडियोस डाल के चैनल मोनेटाइज हो गया था, 20 ही वीडियोस में इसकी इतनी इनकम हो गई, बहुत लकी है ये, यूट्यूब लक का गेम है। ऐसे डिमोटिवेट मत होना, मैं काफी टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ। 8th स्टैंडर्ड में मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया था वीडियोस बनाना, बट वो चैनल तो डिलीट करना पड़ गया था। सीरियसली बोलूँ तो मैं 11th स्टैंडर्ड से वीडियोस बना रहा हूँ, और अभी तक 5 साल से ज्यादा हो गए। तो अब मुझे पता है क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो अब ये सारी चीजें हो जाती है कि 10 वीडियोस डाली मोनेटाइज हो गया, 20 वीडियोस में इतनी इनकम हो गई। तो ऐसे डिमोटिवेट मत होना, मेहनत लगती ही है, टाइम लगता ही है, एक प्रोसेस है ये, है ना। एक शॉर्टकट ये हो सकता है कि कोई तुम्हें गाइड कर दे कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे फिक्स करना है। जैसे एक बार मेरी एडसेंस की पेमेंट तो आ गई थी, गूगल एडसेंस से मुझे ईमेल तो आ गया था कि हमने तुम्हारी पेमेंट भेज दी है, बट वो बैंक में नहीं पहुंची। और फिर मैं टेंशन में आ गया कि ये क्या हो गया, बीच में पैसे कहाँ चले गए अचानक से, और मुझे पता भी नहीं इसे फिक्स कैसे करना है। तो मैंने पापा को भेजा बैंक में कि एक बार पता करके आओ कि वहाँ क्या चल रहा है, पैसे क्यों नहीं आए हैं। उनको मैंने गूगल एडसेंस की जो रिसिप्ट होती है ना, उसका प्रिंट आउट करके दिया था कि ये दिखा लेना बैंक में, क्या पता सॉल्व हो जाए। तो मैनेजर से बात करी, कुछ तो हुआ, फिर चीजें फिक्स हो गई थी। कुछ टाइम बाद फिर पैसा आ गया था, कहीं तो अटक गया था, मुझे पता नहीं क्या हुआ था उधर। तो ऐसे बीच बीच में कुछ कुछ चीजें हो जाती। मेरे आसपास कोई था नहीं मुझे गाइड करने वाला, तो बहुत टेंशन हो गई थी यार उस टाइम पे। तो इवन 8th स्टैंडर्ड में जब मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, तो मुझे पता भी नहीं था कि एडिटिंग भी कुछ होता है। मुझे लगता था वीडियो एक ही बार में रिकॉर्ड करनी होती है अच्छे से, तो मुझे 20-30 टेक लग जाते थे एक वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। वैसे 8th स्टैंडर्ड वाला सौरभ इस वीडियो को देखता तो वो बहुत प्राउड फील करता। वैसे वो यकीन ही नहीं करता कि ये सब क्या हो रहा है, ये इतनी इनकम कैसे कर रहा है, क्योंकि उसका गोल था महीने के 10,000 रुपए कमाना। मैं दिखाता हूँ, मैंने डायरी में लिखा हुआ था एक, ये देखो। मुझे डायरी तो नहीं मिली पूरी, मुझे डायरी के पन्ने मिले हैं, उस पे मैंने लिखा हुआ था कि महीने के 10,000 कमाने। आई होप कैमरे में दिख जाए, वरना मैं एडिट में लगा दूंगा, ठीक है। उस टाइम पे तो मैं दोस्तों का होमवर्क करता था, कभी न्यूज़पेपर के लिफाफे बना के दुकानदार को बेच के आता था, कभी गूगल रिवॉर्ड एप्लीकेशन में 100 रुपये 50 रुपये ऐसे कमाता था। मैक्सिमम मैं उस टाइम पे बताऊँ कितना कमाता था। मैं एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था, और वो महीने के एंड में मुझे 200 रुपये मिलते थे, तो वो मैक्सिमम अमाउंट होता था मेरे लिए। बट अब वो मैक्सिमम अमाउंट चेंज हो गया है। 21st को मुझे ईमेल आया था गूगल एडसेंस की तरफ से कि हमने तुम्हारी पेमेंट रिलीज कर दी है। और मैंने अपने जब इस चैनल के एनालिटिक्स देखे, तो मुझे दिखा कि इसमें तो सिर्फ $80 हैं, ये कौन सी पेमेंट भेजी है यूट्यूब ने। फिर मैंने अपना एडसेंस अकाउंट चेक किया, तो पता चला कि इस चैनल के $80 थे, बट जो मेरा दूसरा चैनल है उसके $320 थे। टोटल कंबाइन करके यूट्यूब ने $400 मुझे भेजे हुए थे। तब मुझे याद आया कि हाँ, मेरा एक ही एडसेंस अकाउंट है जिसमें मैंने ये चैनल भी ऐड किया हुआ था। क्योंकि जब इस चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हुआ था, मैंने एक नया अकाउंट बनाने की कोशिश तो की थी, बट वो अप्रूव ही नहीं हुआ। एडसेंस वाले कह रहे थे कि शायद तुम्हारा ऑलरेडी अकाउंट है तो उसे यूज करो। मैंने कहा हाँ, अकाउंट तो है। तो वो वाला एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ, नया अकाउंट, तो मैंने पुराने वाले में ही ऐड करा हुआ था ये। बट मैंने तो बोला था ना कि एडसेंस से ज्यादा इनकम तो अमेजॉन एफिलिएट से हो गई थी, और उससे भी ज्यादा हो गई थी कोचिंग कॉल वाले से। एफिलिएट का अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, तो इसमें कितना हुआ है लास्ट 30 डेज में, लगभग 8,000 के अराउंड है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। $80 कितने होते हैं, $80 इन रुपीज, 7,000 रुपये। तो एडसेंस से इनकम हुई 7,000 की, 8,000 की इनकम हुई अमेजॉन एफिलिएट से। अब अमेजॉन एफिलिएट से यूजुअली इनकम कम होती है। ये तो दिवाली वाला सीजन था, तो इस टाइम पे ज़्यादा लोगों ने सामान लिया, ज़्यादा लोग उस लिंक से क्लिक करके गए उधर पे, तो ज़्यादा सामान खरीदा, तो तब वो इनकम ज़्यादा यूजुअली इतनी होती नहीं है। और हाँ, पिछली की पिछली वीडियो में, ये वाली नोबडी केयर्स वाली में, इस पे स्पॉन्सर भी मिला था पहला चैनल का। उसकी तो मैं शायद शेयर नहीं कर पाऊंगा एग्जैक्ट, 10 से 15 के बीच में कुछ था उसका अमाउंट, ठीक है। तो वहाँ पे से इतनी इनकम हो गई थी। बट इन सबसे ज़्यादा इनकम हुई थी कोचिंग कॉल वाले सेगमेंट से। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि ये सेटअप कैसे करना है, तो एक बार मैं जल्दी जल्दी वो बता देता हूँ, और इनकम बता दूंगा उसकी। इसमें क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि किस चीज़ की बात हो रही है ना। इसमें एक्चुअली होता ये है कि डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मैंने एक लिंक दिया होता है कि यहाँ से तुम मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हो। 45 मिनट्स की वो कॉल होती है, जिसमें हम यूट्यूब ग्रोथ से रिलेटेड बात करते हैं। जो भी बंदा है उसका चैनल एनालिसिस करना, उसके लिए ग्रोथ स्ट्रेटजी बनाना, एक प्लान डिस्कस करना, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखते हैं, है ना। यूट्यूब के रिलेटेड जो भी क्वारी होती है
होती है। मतलब जैसे मैं तुम्हें स्टार्टिंग बता रहा था ना कि कोई गाइड करने वाला होता है तो जर्नी आसान हो जाती है, तो मैं वही गाइड करने की कोशिश करता हूँ वहीं पे। तो अगर तुम भी एक कंटेंट क्रिएटर हो और ऐसा ही एक पेज बनाना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, कॉल का तो होता ही है, उसके साथ साथ मैं ये दे दूंगा कि बनाना कैसे है, एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहाँ पे मैंने बनाया था, और वहाँ पे बड़ा ईजी है सेटअप करना। अगर तुम कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो वहाँ पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, कोई ई बुक या पीडीएफ या कोर्स या फिर कोचिंग कॉल जैसे मैं सेल करता हूँ। वेबसाइट पे जाना, अकाउंट बनाना और इजी इजी स्टेप से इतना तो तुम कर ही लोगे, बहुत आसान है। ठीक है, मुश्किल से 5 मिनट का ये काम होगा, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं केवाईसी करने में, बैंक डिटेल्स ऐड करोगे तभी पैसा आएगा ना। और सबसे बेस्ट बात इस वेबसाइट की ये है कि 24 to 48 आवर्स में पेमेंट कर देता है। बाकी वेबसाइट्स भी ऐसी कुछ सर्विस ऑफर करती है जहाँ पे तुम कॉल सेटअप कर सकते हो अपना, बट उनका पेमेंट हफ्ते के बाद आता है या पूरे महीने के बाद आता है, तो वो मुझे पसंद नहीं है। बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म कमीशन भी बहुत ज्यादा कट करते हैं, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म 10% 15% भी ले लेते हैं, ये तो 5% ले जाता है, तो इसलिए मैंने इस पर अकाउंट बनाया हुआ है। बाकी अगर तुम्हें अकाउंट बनाना होगा मैंने लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसमें अभी तक टोटल 56,000 की अर्निंग हुई है, बट ये टोटल है, मतलब अभी तक जो हम देख रहे थे ना, एडसेंस का भी 1 मंथ का था, एफिलिएट का भी 1 मंथ का था, स्पॉन्सर तो एक ही वीडियो का था, बट अब ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये टोटल है। ये मैंने स्टार्ट किया था जुलाई में, तो अभी तक 3 महीने का ये ऑलमोस्ट दिखा रहा है। बट अगर 30 दिन के पीरियड में भी इसे हम देखते तो ये हरा ही देता इन तीनों को, तो ये विरन है, तो ये विजेता है इस गेम का। ठीक है, बाकी अगर अभी तुम्हारे पास टाइम है तो ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें पिछले 5 साल में मैंने जो भी चीज़ सीखी थी वो शेयर करी हुई है। अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।